चकती का जड़त्वाघूर्ण निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग निकालना है, और मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रिंग निकालने के लिए हम लोगों ने इससे पहले अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, और इससे पहले हमने रिंग के लिए बात की थी। ठीक है, ये डिस्क के एग्जाम्पल हैं आपके पास। डिस्क कैसा होता है, एक बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे रिंग को अगर मिलाते जाएं, रिंग को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से मिलाते जाएंगे आप, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा डिस्क बन जाएगा। रिंग मिल करके रिंग मिल करके क्या बनाते हैं, डिस्क बनाते हैं। और रिंग का रेडियस कहाँ शुरू होगा, ये जीरो से लेकर के इस डिस्क के रेडियस तक, मतलब बहुत सारे रिंग मिले जिनका रेडियस जीरो से आर तक है, उन सब से मिलकर के एक डिस्क बना है। इस डिस्क का इसके एक्सेस से निकलने वाले अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण निकालनी है। यह डिस्क है आपका, ये डिस्क का शेप बना, इसका सेंटर O है, मास इसका m लिख लीजिएगा, m मास है इसका, m मास है, रेडियस r है, लिखा इतना। अब वाई वाई डैश के परितः या वाई वाई डैश के एक्सिस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है, इस डिस्क का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो आप एक रिंग इमेजिन करिए जो इस सेंटर से, जो इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, मतलब रिंग का रेडियस x है, और उस रिंग का थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी है, dx है। रिंग की जो मोटाई है वो dx है, और इसका डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक, क्लियर हुई बात। तो सबसे पहले बात किसका कर लीजिए, आप इस डिस्क के ऊपर डिस्कशन कर लीजिए कि डिस्क लिया, m मास का है, r रेडियस का है, o सेंटर है, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पास होने वाला एक एक्सिस है, इसके केंद्र से लंबवत गुजरने वाला एक अक्ष है, जिसके परितः इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो इस पूरे डिस्क का द्रव्यमान m है, पूरे डिस्क का द्रव्यमान m है, मतलब अगर इस डिस्क का रेडियस r है तो इसका इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए मास m है, तो यूनिट के लिए कितना होगा मास, एकांक एरिया के लिए मास कितना हो जाएगा, m बाई पाई आर स्क्वायर होगा। बोलिए हाँ। इसको ऐसा लिखिए, कैसे लिखेंगे देखिए, समझिए आप। पहले तो इसको लिख लीजिए आप कि आपके पास एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, और इसका एक्सिस वाई वाई डैश है जो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पास हो रहा है। इसके लिए आपके डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है, तो यूनिट एरिया का मास क्या होगा, यूनिट एरिया का मास m बाई पाई आर स्क्वायर होगा। बोलिए ठीक। अब इस डिस्क का चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जड़त्वाघूर्ण निकालना है, इसके लिए आप चूंकि ये बोल चुके हैं कि डिस्क क्या होते हैं, बहुत सारे रिंग से मिलकर बने रहते हैं, बहुत सारे वलयों से मिलकर बना होता है, और चूंकि ये बहुत सारे संकेंद्री वलयों से मिलकर बने हैं जिनकी त्रिज्या 0 से r होती है, उन रिंग में से इस रिंग के बारे में आप बात करिए। किस रिंग के बारे में बात करेंगे आप, जिसका रेडियस x है, जिसका थिकनेस, जिसकी चौड़ाई dx है, और घूर्णन अक्ष से दूरी x है। तो इस रिंग का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए भाई, रिंग का क्षेत्रफल निकालना है, एक मोटाई है इसकी, मतलब अगर इस सर्कल को मैं तोड़ दूं और तोड़ के इसको सीधा कर दूं, तो ये लंबाई कितनी होगी इसकी, परिधि के बराबर, इसका लंबाई हो जाएगा 2 पाई एक्स। रिंग को अगर तोड़ के सीधा कर दें तो मोटाई कितना ले रहे हैं आप, dx का ले रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल कितना होगा जी, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 2 पाई आर डी एक्स होगा। परिधि निकाला 2 पाई एक्स, चौड़ाई निकाल दिया dx। इतने एरिया का द्रव्यमान कितना होगा, देखिए, एक के लिए
एक के लिए कितना है m/πr², तो इतने के लिए कितना हो जाएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है मास। अब रिंग का अपने केंद्र से जो एक्सिस पास हो रहा होता है, उसके सेंटर से जो एक्सिस गुजर रहा होता है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाले थे हम लोग, mr²। mr मतलब मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर। तो द्रव्यमान कितना है m/πr² इंटू 2πx dx, और डिस्टेंस कितने का है, x का, तो इसमें x² को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस रिंग का जड़त्वाघूर्ण कितना निकलेगा, m/πr² 2πr dx x²। ठीक, ये r नहीं है, ये x था ना, गलती से r लिखाया है। अब क्या आएगा देखिए, m/πr² 2π x और ये वाला x मिलके x³ हो जाएगा, x और x² मिलकर के x³ बनाएगा। कितना आएगा, m/πr² 2π x³ dx। अब पूरे डिस्क का निकालना है। तो चूंकि इसमें बहुत सारे रिंग हैं, 0 से लेकर के r रेडियस तक के, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकला है, जड़त्वाघूर्ण निकला है, उसको 0 से लेकर के r तक, 0 से लेकर के r तक इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए इसका, तो पूरे चक्ति का निकल आएगा। पूरे डिस्क का अगर निकालना है तो आप 0 से r तक इसको इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा, m/πr² 2π x³ dx। ये वाला पाई इस वाले पाई से तो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा, 2m/r² x³ dx। क्लियर हो गई बात। इसके बाद में इसको इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा, 2m/r² x⁴/4, 0 to r का लिमिट है, x³ का अगर इंटीग्रेशन करें तो x⁴/4 आएगा। अब लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2m/r² r⁴ माइनस 0, x की जगह में r रख दिया तो r⁴/4 और x की जगह में 0 रख दिया। अब इसको अगर सिंपल कर दें इसको, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है। इसको पहले एक लाइन और लिख लीजिए, ब्रैकेट ओपन करके, ये अब इसको कैंसिल करवाइए, 2 और ये 2, ठीक है, इसको 2 कर दीजिए, कट गया ये, r² और r⁴ में r² बचेगा, कितना आ गया, हाफ बचा, mr² बचा। ये है आपके डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ध्यान रखना, अगले टॉपिक में इसको यूज करेंगे, जैसे अभी रिंग को यूज किए ना, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वहां डिस्क को यूज करेंगे। अब I = ½ mr² निकल आया, क्लियर हुआ। बाद में अब किस पे बात करेंगे हम लोग, डायमीटर के लिए। अब देखिए, ये आपका डिस्क है, इसके 2 डायमीटर हैं AB और CD, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मान लीजिए इसको, ताकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सके। एक दूसरे के लंबवत रहेंगे तो लंबवत अक्ष प्रमेय लग सकता है। और ये इस एक्सिस के लिए आपने अभी अभी जड़त्वाघूर्ण निकाला है, मतलब y एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने अभी अभी निकाल लिया। चूंकि AB और CD इसके डायमीटर हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर लगा दें तो IAB इस ICD का सम इस IYY' के इक्वल होगा। क्या बोला मैंने, IAB यानी कि AB के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और ICD मतलब CD के लिए जो होगा, उन दोनों का सम इस IYY' के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लंबवत अक्ष प्रमेय के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये होगा। चूंकि आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों डायमीटर ही हैं, व्यास ही हैं, तो IAB इस ICD के इक्वल होगा। ठीक, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसको ID + ID = IYY' कर दिया, क्या आएगा, 2ID, IYY' की वैल्यू रख दीजिए 1/2 mr²। इस 2 को अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो 1/4 mr² निकल गया डायमीटर के लिए। बोलिए क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट केस पे बात करते हैं, किसके लिए, स्पर्श रेखा के लिए। ये जो स्पर्श रेखा है कुछ इस तरीके से लेना आप कि यहां ये डायमीटर है और ये एक स्पर्श रेखा बनी,
ध्यान दीजिए इधर, ये एक टेंजेंट है जो इसके सरफेस में है, इस तरीके से है कि इस वाई वाई डैश के पैरेलल नहीं है, ये इसके डायमीटर के पैरेलल है, इसके व्यास के। देखो ये जो सी डी मैंने लिया, ये इसका व्यास होगा ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसके पैरेलल है। तो इस स्पर्श रेखा के लिए निकालना है, ठीक है, जो इसके तल में है, जो इसके तल में है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको पता है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो केंद्र से जो जा रही है उसके परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनके बीच की दूरी का वर्ग और मास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समांतर अक्ष प्रमेय नहीं लगाएंगे जी, समांतर अक्ष प्रमेय अगर लगाएं तो इसके परितः जड़त्वागुण कितना है, IT, तो IT कितना हो जाएगा, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इंटू r², इतना लिख दीजिए। अगर वो लिखें तो आपके पास आ गया IT ICD प्लस mr²। डायमीटर के लिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी अभी निकाला है, उसको रख दीजिए। कितना निकाला था, 1/4 mr²। तो इसकी जगह अगर 1/4 mr² प्लस mr² कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ mr² प्लस 4 mr², ये 4 को एलसीएम लेके करें तो 4 mr² और mr² हो जाएगा 5/4 mr² निकल के आया। एक टेंजेंट इसमें और ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से इसमें टेंजेंट ड्रॉ करना कि वो इस एक्सिस के पैरेलल हो, वाई वाई डैश के, ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। इस केस में क्या आएगा, इस केस में क्या आएगा, इस केस में आएगा कि अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस डिस्टेंस इनका कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस तो ऑब्वियस है यार, ये वाला डिस्टेंस तो आर ही होगा, आर डिस्टेंस है, तो आई टी जो होगा आई वाई वे डेस प्लस mr² होगा। आई वाई वे डेस की वैल्यू आपने निकाला था हाफ mr², हाफ mr² प्लस mr², तो आधा में एक को ऐड कर देंगे तो 1.5 हो गया, 1.5 मतलब 3/2, 1.5 मतलब कितना होगा जी, 3/2 mr²। ये है डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहीं कोई डाउट नहीं है। और अगर ये समझ में आ गया ना तो आगे स्फीयर की बात करेंगे, वो क्लियर हो जाना है आपको, फिर डाउट ही नहीं है, ठीक है। रिंग वाले को रिवाइज कर लेना, फिर डिस्क वाले को रिवाइज कर लेना। तो नेक्स्ट जो 2 टॉपिक आ रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर वाला यानी कि ठोस गोला, और एक हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल, खोखला गोला, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना काफी आसान हो सकता है, ठीक।